हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। सुनीता ने जब डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट किट देखा तब उसके होश उड़ गए। वो बुरी कदर से घबरा गई और सोच में पड़ गई कि उसके अलावा घर में प्रेगनेंसी किट इस्तेमाल करने वाला आखिर कौन हो सकता है। घर में रहने वाले लोग थे सुनीता, उसका पति, सास ससुर जी और एक कुंवारी ननद साधना। सुनीता का पूरा शक सिर्फ और सिर्फ साधना पर ही गया, पर वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मेरी ननद ऐसा कुछ कर सकती है कि उसकी कुंवारी ननद को प्रेगनेंसी किट की जरूरत पड़ सकती है, या उसकी ननद ऐसी कोई हरकत कर सकती है। डस्टबिन से किट उठाकर सुनीता तुरंत साधना के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वैसे तो सुनीता और साधना में ननद भाभी से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था और सुनीता साधना की जिंदगी में चल रही हर बात से वो वाकिफ थी, लेकिन उसे इस प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके ननद का किसी के साथ प्रेम संबंध होगा। सुनीता ने बात इधर उधर घुमाए बिना सीधा साधना से सवाल कर लिया कि ननद रानी, मुंह काला कहाँ से करवाया? ये सब क्या चल रहा है? साधना तो इस तरह अपनी भाभी के अचानक आए सवाल को समझ ही नहीं पाई कि आखिर भाभी इस तरह से सवाल क्यों कर रही है, पर आश्चर्य से उसकी ओर वो देख रही थी। साधना को तो यही लग रहा था कि डस्टबिन में फेंकी हुई चीज को आखिर कौन देख सकता था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसने अपनी भाभी से सवाल किया कि भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता की बात सुनकर साधना थोड़ी डर सी गई थी, इसलिए साधना की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा तो मानो 7वें आसमान में पहुंच गया कि मेरी ननद मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। और उसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं जानती हूँ। अब सीधी तरह बताओ कि ये कारनामा तुमने कब और किसके साथ किया। अब तो साधना के मानो होश उड़ गए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि घर में किसी को भी इस बारे में पता चले। लेकिन सुनीता को इतना गुस्से में देखकर साधना भी घबरा गई और रो पड़ी। रोते रोते साधना ने पूरा सच सुनीता को बता ही दिया। साधना ने बताया कि उसका एक दोस्त था राजेश, जिसे सुनीता भी अच्छे से जानती थी। राजेश से दोस्ती कब आगे बढ़ गई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। साधना को पता भी नहीं चला। साधना उससे बहुत प्यार करती थी। प्यार धीरे धीरे परवान चलने लगा और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन अभी तक भी दोनों को अपनी हदें मालूम थी, इसलिए एक दूसरे से दूरी बनाकर ही वो रखते थे। लेकिन जब एक दिन राजेश ने साधना को शादी के लिए प्रपोज किया, तब साधना भी खुशी के मारे झूम उठी और फिर दोनों में नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कब ये दोनों कब ये गलती कर बैठे और अपनी सारी हदें भी वो भूल गए। जब दोनों को थोड़ा होश आया और एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया वो गलत था, शादी से पहले उन्हें अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि शादी तो अभी हुई नहीं थी। बिना सोचे समझे उन्होंने गलती कर दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साधना की ये बात सुनकर सुनीता भी में चली गई और कुछ बोल पाने की स्थिति में वो नहीं थी। सुनीता को साधना की बहुत चिंता थी। वो उसे अपनी ननद की तरह नहीं बल्कि एक छोटी बहन की तरह वो उसे प्यार करती थी। इसलिए साधना की इस बात पर उसका गुस्सा ठंडा जरूर हो गया, लेकिन उसकी चिंता बढ़ गई थी। सुनीता को इतना शांत देखकर साधना रोते रोते कहने लगी कि भाभी,
मेरा यकीन मानो, मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझसे वो शादी भी करना चाहता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये तो जब मेरी डेट निकल गई तब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आया। मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि आपको बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि मैंने गलती की है। मुझे माफ़ कर दो भाभी। सुनीता ने साधना को गले लगा लिया और कहने लगी कि साधना, माना कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, लेकिन शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं था। तुम ये जानती हो ना। सुनीता बहुत अच्छे से जानती थी कि साधना ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो ऐसे ही किसी भी लड़के के साथ रह जाए। जरूर राकेश बहुत अच्छा लड़का होगा और वो पल इतना नाजुक होगा, साधना का उस पल पर जोर नहीं चला होगा। इसलिए सुनीता का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। लेकिन अब दोनों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब वो दोनों क्या करे। साधना डरते हुए भी भाभी से सवाल करने लगी। भाभी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाभी, अब क्या होगा आप ही बताओ। अगर घर वालों को इस बारे में जरा भी पता चल गया तो कोई भी हमारे प्यार को नहीं समझेगा। सुनीता ने साधना को शांत करवाया और सबसे पहले राजेश से उसने बात की। राजेश ने भी साधना के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि वो साधना से बहुत प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी है और वो साधना को कभी धोखा नहीं देगा। वो सच में उससे प्यार करता है। राहुल से बात करने के बाद सुनीता को भी थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि राजेश सचमुच साधना से प्यार करता था और वो एक धोखेबाज लड़का नहीं था। अगले दिन सुनीता साधना को लेकर अस्पताल पहुंच गई और वहां राकेश भी आ गया। तीनों ने मिलकर साधना का गर्भपात करवा दिया, क्योंकि तीनों ही जानते थे कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला, या तो जल्द से जल्द शादी या तो दूसरा गर्भपात। जल्द से जल्द शादी करवाना भी संभव नहीं था, क्योंकि घर वालों को अचानक मनाना नामुमकिन था, और अगर गर्भपात नहीं करवाते साधना और साथ में उसका पूरा परिवार बदनाम हो जाता। गर्भपात करवाने का अफसोस तो तीनों को हो ही रहा था, पर इस बात की खुशी भी थी कि साधना बदनाम होने से बच गई और अब वो जल्द से जल्द वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। साधना का गर्भपात हो गया और सुनीता उसे वापस घर ले आई। सुनीता ने साधना की बहुत देखभाल की और किसी को कानों कान इस बात की कभी खबर भी नहीं होने दी। सबको यही लग रहा था कि साधना को शायद बुखार आ रहा है और उसकी तबीयत खराब है। धीरे धीरे साधना की तबीयत में सुधार आने लगा और कुछ वक्त बाद वो एकदम से ठीक हो गई। ठीक होने के बाद साधना ने सुनीता से कहा कि भाभी, आप चाहती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी और मैं बदनाम भी हो सकती थी, लेकिन आपने मेरे प्यार को समझा, मेरा साथ दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जिंदगी खराब होने से बचा ली। आपने बड़ी बहन बनकर मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता भी साधना की यह बात सुनकर भावुक हो गई और वो कहने लगी कि अभी तो तुम्हारी और राकेश की शादी भी तो करवाना बाकी है। थोड़ा धन्यवाद शादी के लिए भी बचा कर रखो। दोनों ननद भाभी इस बात पर खिलखिला उठी और एक दूसरे से गले लग गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।